Welcome back to all. So today's lecture on digital electronics lecture number 4. ओके, तो अपने 3 लेक्चर खत्म हो चुके हैं. ओके, उनमें अपन ने जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक है, जैसे अपन ने सबसे फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि बोलियन अलजेब्रा क्या होता है, कैसे बोलियन जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको मिनिमाइज करते हैं. ओके, उसके बाद में अपन ने सॉफ्ट फॉर्म, पोस्ट फॉर्म देखा था. ओके, फिर कैनोनिकल, सॉफ्ट फॉर्म, पोस्ट फॉर्म, मिनटर्म क्या होता है, मैक्सटर्म क्या होता है. ओके, फिर अपन ने जो है जो सर्किट्स हैं, जैसे गेट्स हैं, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, ये क्या होते हैं, कैसे इनको डिजाइन करते हैं, वो सारा चीज अपन ने देख लिया था. ओके, आज अपन देखेंगे लेक्चर नंबर 4. ओके, लास्ट टाइम अपना जो चल रहा था वो सर्किट्स चल रहे थे अपने, यानी कि गेट्स चल रहे थे. बेसिक गेट्स हो गए थे, यूनिवर्सल गेट्स भी हो गए थे. अब अपन पढ़ रहे थे कंट्रोल्ड इन्वर्टर, कहने का मतलब एक्सोर और एक्सनोर गेट, कहने का मतलब अर्थमेटिक गेट्स. ओके, उसमें अपना एक्सोर हो गया था, उसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, फिर अपन एक्सनोर गेट में आएंगे. फिर अपन जितने भी गेट्स हैं इनको अपन किससे बनाएंगे, नैंड और नोर गेट से बनाएंगे, क्योंकि अपन उनको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं. ओके, फिर अपन आएंगे इसके बाद में गेट्स बाय यूजिंग डायोड, फिर गेट्स बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर. ओके, ये सारे टॉपिक्स अपन जो है आज कोशिश करेंगे कवर करने की. ओके, पहले तो अपन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क जो मैंने दिया था, क्वेश्चन फर्स्ट होमवर्क. ओके, क्या था आपके पास में, देखो सर्किट आपके पास बना हुआ है ना. फिर भी मैं एक बार बना देता हूं सर्किट को, देखिए एक बार. ये आपके पास ऐसा कुछ था. ओके, यहां तुम्हारे पास ऐसा कुछ था. ठीक है, ये ए था, यहाँ पे ए बार था, यहाँ बी था, यहाँ ए बार था, यहाँ पे बी बार था. ऐसा ही कुछ था क्या भाई, ऐसा ही था आपके पास. ओके, यहां तुम्हारे पास जो है ये आउटपुट था आपके पास में, और यहां पे तुम्हारे पास में ऐसा कुछ था. ओके, इसका तुम्हें आउटपुट बताना है. आउटपुट जो है इसका, जो आउटपुट जिसको अपन ने वाई बोला था वो क्या है, ये बताना है. ओके, अच्छा ये देखो, जब ये सीरीज में थे, इससे जो पहला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया था लास्ट लेक्चर के अंदर. जब ये सीरीज में थे तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी तुम्हारे पास में, ए आई थी. ए आई थी ना, इसको अलग से अभी दोबारा सोल्व कर लेना, क्योंकि कैसे करोगे, ये एंड गेट को रिप्रेजेंट करेंगे सीरीज में, ये भी एंड गेट को करेंगे, पैरेलल में और गेट को, तो ए प्लस ए बार बी, ए प्लस ए बार बी बार. ओके, ये दोनों आपस में सीरीज में आ जाएंगे, डॉट कर देना, सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में ए आएगा. अब मैंने क्या बताया था, कोई भी तुम्हारे पास स्विचेज जब बल्ब के पैरेलल के अंदर होते हैं तो उस पे क्या लगा दो, जस्ट बार लगा दो उस पे, है ना. कहने का मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए बार. ये आंसर आएगा. ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा है. समझ में आ गया. ये जब तुम सोल्व करोगे, ए सोल्व मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 3 जो है, उसमें मैंने करवा दिया था. ओके, तो इसको जब पूरे स्विच को इस आउटपुट के पैरेलल में रखते हैं तो मैंने क्या बताया था, वहां पे क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है. उस जो भी एक्सप्रेशन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट. तो इसका एक्सप्रेशन क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बार. ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा. ओके, नोट कर लीजिए इसको. देखो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे पास होमवर्क था, देखना. सेकंड क्वेश्चन जो है आपके पास होमवर्क क्वेश्चन, वो क्या था, यहां तुम्हारे पास जो है एक्सोर गेट था. ओके, ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास में टोटल 20 एक्सोर गेट थे. 1 2, यहां पे कितना कर दूं मैं, 20. ओके, यहां पे तुम्हारे पास 1 था, और ये सबसे आपस में ऐसे कनेक्टेड थे. इसकी वैल्यू तुम्हारे पास में x इनिशियल दे रखी थी. ओके, तो आपको आउटपुट y पूछा था कि y तुम्हारे पास जो है आउटपुट क्या होगा. ओके, तो देखिए मैं इसको रेड पेन से कर रहा हूं. आपको पता है एक्सोर गेट के अंदर एक इनपुट 1 है तो आउटपुट दूसरे का कॉम्प्लीमेंट यानी कि बार आएगा. तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये भी x है, ये इसका क्या जाएगा, x बार, इसका आउटपुट, क्योंकि फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट. ओके, अदर जो अगर 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट, जो अदर इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट. ओके, अब x और x बार देखो दोनों डिफरेंट हो गए. एक्सोर गेट में अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो तुम्हारे पास में क्या आता है, 1 मिलता है. ठीक है, मैंने लिखवाया था ये प्रॉपर्टी. ओके, अब देखो यहां पे 1, देखो भाई 2 एक्सोर आफ्टर 2 एक्सोर, आफ्टर 2 एक्सोर. ओके, तुम्हारे पास में क्या आ रहा है, 1. सो आफ्टर 20 एक्सोर आपके पास में क्या आएगा, आउटपुट
1 ही आएगा। ओके, नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वापस तुम्हारे पास में 1x आ गया भाई, यहां वापस तुम्हारे पास में एक और एक्स और गेट आएगा 1x, इसका x बार हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास में वापस नीचे तो x ही चल रहा है ना, तो x बार x का वापस 1 हो जाएगा। ऐसे करके 2 के बाद में 1 आ रहा है तो 20 के बाद में भी क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, नोट कर लीजिए, क्योंकि 2 के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है ये, है ना। तो ऐसे 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे, अगर ये 21 एक्सोर गेट होते, 21 होते, लिखो क्वेश्चन लिख लो, फॉर प्रीवियस क्वेश्चन, फॉर प्रीवियस क्वेश्चन, फॉर प्रीवियस क्वेश्चन, इफ 21 एक्सोर गेट, 21 एक्सोर गेट होते तो उस केस में क्या होता तुम्हारे पास में? देखो 2 के बाद में 1 आ रहा है, ठीक है, तो 20 के बाद में भी क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 21 पे क्या आएगा तुम्हारे पास में? x बार आएगा। सो आउटपुट क्या आता है तुम्हारे पास में? x बार आता। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चंस हैं, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने और दिया था आपको होमवर्क, वो भी देख लेते हैं, फिर अपन आगे आज के लेक्चर में बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या था। देखेंगे इधर ध्यान से, क्वेश्चन आपके पास था, क्वेश्चन थर्ड होमवर्क जो था आपके पास में वो ये था, कोई एक्सप्रेशन दे रखा था x प्लस वाई एक्सोर एक्स वाई। ओके, ये था, आपको इसको मिनिमाइज करना था, और आपके पास में जो ऑप्शंस थे वो क्या थे? x वाई, एक्स डॉट वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपके पास इक्वेशन था, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका करते हैं मेथड फर्स्ट यूज में लेते हैं पहले। ओके, तो देखो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड हो सकता है, दूसरा मेथड आसान मेथड है। ओके, दोनों देखते हैं अपन। देखिए, हाँ जी, ये एक्सोर गेट है, एक्सोर गेट की प्रॉपर्टी से खोल लो इसको, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ए एक्सोर बी क्या होता है? ए बार बी प्लस ए बी बार ही तो होता है, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका मैं। ओके, तो ये हो जाएगा एक्सोर एक्स वाई, ये तो है आपके पास में, इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, मान सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? देखो वापस ए एक्सोर बी, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए बार बी यानी कि एक्स बार इंटू एक्स वाई, ठीक है, फिर प्लस एक्स ऐसे के ऐसे, इस बार एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट बार, यही तो हो जाएगा आपके पास में। ओके, इसको मैंने एक्स माना है ना, कैपिटल एक्स लिख लो। ठीक है, अब देखिए इस एक्स बार एक्स की वैल्यू रख दो यहां पे, तो क्या हो जाएगा? एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ओके, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स वाई प्लस एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार इंटू, हाँ जी, इसको डिमॉर्गन थ्योरम से ओपन कर सकते हैं, एक्स बार प्लस वाई बार, यही आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखें, इसको डिमॉर्गन थ्योरम से ओपन कर दो, एक्स बार वाई का बार डॉट एक्स वाई का बार का बार, डिमॉर्गन थ्योरम पता है ना, लास्ट लेक्चर में बता दिया था मैंने, इंटू एक्स वाई प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो एक्स बार ही होगा, वाई, इसको इससे मैंने कर दिया। ओके, इसको इससे कर दिया, तो यहां पे तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? एक्स बार दो बार आएगा, उसको एक बार लिख देंगे, क्योंकि ए डॉट ए कितना होता है? ए ही होता है। इसको इससे करेंगे तो देखो वाई बार कितना हो जाएगा? 0, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको। ठीक है, आगे देखो, इसको इससे करेंगे तो एक्स बार 0 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो एक्स वाई बार इंटू वाई बार, 2 बार है तो अपन एक बार ही लिखेंगे उसको। ओके, आगे देखिए, इसको वापस डिमॉर्गन थ्योरम से करेंगे तो एक्स बार का बार प्लस वाई बार, ओके, इसको एक्स बार प्लस वाई बार का बार, ओके, इंटू एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ओके, यहां तक ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या बच जाएगा? एक्स प्लस वाई बार, ये एक्स बार प्लस वाई इंटू एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक्स बार 0 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार कितना हो जाएगा? 0, यहां पे एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ओके, आगे यहां पे करता हूं मैं, आगे देखिए, f इज इक्वल टू
एक्स वाई ए डॉट ए कितना होता है ए, तो एक बार लिख दो इसको एक्स वाई, ओके। फिर प्लस इसको इससे करेंगे, देखो एक्स एक्स बार जीरो हो जाएगा, वाई वाई बार भी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस प्लस एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ओके। आगे देखिए यहां पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस एक्स बार प्लस एक्स वाई बार, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके। तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स वाई बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 2 इंटू 3 से y प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई बार, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ गया x प्लस वाई। ऑप्शन 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 बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। तो फर्स्ट मेथड आपके पास में ये है, आपको ये भी सोल्व करना आना चाहिए, इससे पता लगता है कि आपका बूलियन एक्सप्रेशन को आप मिनिमाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ओके। नोट कीजिए। सेकंड मेथड लिखिए, सेकंड मेथड, मेथड सेकंड, ये थोड़ा सा आसान है, देखिए कैसे करेंगे। आपके पास ये है ना एक्स वाई, ओके, यहां पे मैं निकालता हूं एक्स एक्स और वाई, ओके, यहां पे मैं निकालता हूं एक्स वाई, समझना इसको ध्यान से तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए देखिए भाई यहां पे अपने को जो निकालना है एफ, उसको मैं लिखता हूं ए एक्स और बी, इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, समझना, समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। देखना ध्यान से, अपने को फाइनल ये चाहिए है ना, देखो कैसे, क्योंकि एक्स एक्स और वाई, बीच में एक्स और एक्स वाई, ये तो है तुम्हारे पास में, तो फाइनल अपने को ये चाहिए, ओके। तो मैं क्या करता हूं, ट्रुथ टेबल बना लो, 0 1 टोटल कॉम्बिनेशन, ये तो होता है आपके पास। अच्छा ध्यान से देखिएगा, एक्सोर गेट है, एक्सोर गेट के अंदर सेम होते हैं तो 0 होता है, और डिफरेंट होते हैं तो 1 होता है, याद है सबको या भूल गए, याद होनी चाहिए प्रॉपर्टीज है ना, एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अच्छा ये क्या है बीच में एक्स डॉट वाई, एंड गेट है, एंड गेट में कोई भी इनपुट 0 होता है, आउटपुट 0 मिलता है, 0 0 0 1, यही हो जाएगा। अच्छा अब ये ए इसको बी मान लिया, तो ए एक्सोर बी, तभी तो तुम्हारे पास में एक्स एक्सोर वाई, फिर एक्सोर, क्योंकि इसको मैंने ए मान लिया, इनके बीच में एक्सोर एक्स वाई, यही तो आएगा। तो देखो ये एक तरीके से क्या है, एक्सोर है, ए एक्सोर बी, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। एक्सोर में क्या होता है, सेम पे 0, डिफरेंट पे 1, ये सेम है 0, यहां पे डिफरेंट है 1, यहां पे डिफरेंट है 1, यहां पे डिफरेंट है 1, ओके, ये तुम्हारे पास आ गया। अब देखो, अब देखिए भाई, देखो फ्रॉम ऑप्शन, फ्रॉम ऑप्शन, ऑप्शन से अपन जाएंगे, ओके। हाँ जी, ये तुम्हारे पास इनपुट है, ये आपके पास में क्या है इनपुट, ये आपके पास में इनपुट है, और ये आपके पास में क्या है भाई आउटपुट, ठीक है। टोटल तुम्हारे पास में एफ की वैल्यू, ओके। अच्छा मुझे बताइए, ये ध्यान से जब तुम देखोगे तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिल रहा है 1 है, ठीक है। लिखो फ्रॉम टेबल, लिखो फ्रॉम ट्रुथ टेबल, इफ एनी इनपुट इज इक्वल टू 1 देन आउटपुट इज इक्वल टू 1। मैं जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा गेट होता है, ऐसा तुम्हारे पास में और गेट होता है, ठीक है। दैट मींस ये कौन सा गेट होगा, और गेट, तो इसका मतलब और गेट का मतलब बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, तो ऑप्शन कौन सा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान मेथड है, नोट कर लीजिए इसको। अगर तुम्हें ये भी याद ना हो, कोई भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 1 होता है और गेट के अंदर, तो तुम क्या करोगे उसके लिए, उसके लिए फिर यहां पे वैल्यू रख के देखोगे, जैसे 0 0 है तो 0 0 पे 0 आना चाहिए, यहां पे ऑप्शन 1 से चेक करेंगे 0 आ रहा है, 0 1 पे क्या आना चाहिए, यहां पे देखो 0 1 पे 0 आना चाहिए, एंड गेट है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन बी से चारों मैच करेंगे, ऑप्शन सी से भी तुम्हारे पास में देखो चारों मैच नहीं करेंगे ना, पहला ही मैच नहीं करेगा, ऑप्शन डी से भी तुम्हारे पास पहला ही मैच नहीं करेगा, ओके। तो ये चीजें ध्यान रखना है, ऐसे इसका दूसरा तरीका है, ये नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क दिए थे मैंने, ओके, आई होप तुमने ट्राई किए होंगे। चलिए अब अपन कुछ एक्सोर गेट के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, फिर अपन आते हैं एक्सनोर गेट में, ओके। देखिए
हाँ जी, आगे देखते हैं। लिखिए इसके अंदर क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर द गिवन फंक्शन। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर गिवन फंक्शन, फॉर गिवन फंक्शन। ओके, क्वेश्चन है आपके पास में, फंक्शन आपके पास में, फंक्शन लिख लीजिए, 1 एक्सोर एक्स एक्सोर 1 एक्सोर एक्स एक्सोर 1 एक्सोर एक्स एक्सोर 1 एक्सोर एक्स, ये आपके पास है। ओके, सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन करते हैं भाई। देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका, ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, 1 एक्सोर एक्स, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, 1 एक्सोर एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास x है। तो एक इनपुट 1 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है, दूसरे का कंप्लीमेंट, यहाँ पे x बार मिलेगा। ओके, ये आपको पता है। तो यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में x बार, फिर ये एक्सोर ऐसे की ऐसे, इसका क्या हो जाएगा आपके पास में x बार, फिर ये वाला एक्सोर ऐसे की ऐसे, ठीक है, इसके बाद में इसका क्या हो जाएगा x बार, फिर ये एक्सोर ऐसे की ऐसे, इसका भी क्या हो जाएगा x बार। ओके, अब देखेंगे ध्यान से। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों ऐसा है तुम्हारे पास में, x बार, तो आउटपुट जब सेम होता है एक्सोर गेट के अंदर तो आउटपुट कितना मिलता है, 0। तो यहां पे कितना मिल जाएगा, 0 एक्सोर, यहां पे भी कितना मिल जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास में ये दोनों सेम है, दोनों 0 0 है, और 0 0 पे एक्सोर में क्या मिलता है आपको, 0 0 में क्या मिलता है, आउटपुट 0 मिलता है। तो यहां पे तुम्हारे पास में इसका आंसर कितना जाएगा, f इज इक्वल टू 0, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, f इज इक्वल टू 1 एक्सोर x एक्सोर 1 एक्सोर x एक्सोर 1 एक्सोर x एक्सोर 1। ओके, इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखेंगे ध्यान से, देखेंगे भाई ध्यान से, इसका क्या हो जाएगा x बार एक्सोर, इसका क्या हो जाएगा x बार एक्सोर, इसका क्या हो जाएगा x बार एक्सोर, इसका ये 1 ऐसे कैसे। ओके, हाँ ये दोनों सेम है तो इसका क्या हो जाएगा तुम्हारे पास सेम का 0 एक्सोर, ये देखो तुम्हारे पास में क्या है, ये आपके पास में क्या है, 1 एक्सोर x बार, तो इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, ऐसा है ये 1 है, ये x बार है, तो आउटपुट इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट x बार का बार, x बार का बार कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो 0, एक इनपुट तुम्हारे पास 0 हो एक्सोर के अंदर, दूसरा तो तुम्हारे पास क्या होता है, आउटपुट सेम एज इट इज है ना, तो दूसरा इनपुट होता है वो सेम होता है, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, x, f इज इक्वल टू, कल लिखवा दी मैंने सारी इसकी प्रॉपर्टी है ना, ये मन से नहीं लिख रहा मैं, ये सारी ये मैं लिखवा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर अपन चलते हैं एक्स नॉर गेट में। हाँ जी, लिखिए इसके अंदर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ओके, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिखो, डिटरमाइन इनपुट कॉम्बिनेशन सच दैट, डिटरमाइन इनपुट कॉम्बिनेशन such that, determine input combination such that circuit produced output 1, circuit produce output 1, output 1, आउटपुट कितना मिलना चाहिए आपको, 1 मिलना चाहिए भैया ना, आउटपुट 1। ओके, सर्किट आपको दे रखा है, सर्किट बना लीजिए। ठीक है, एक्सोर गेट है,
ओके, ये ऐसे तुम्हारे पास 4 एक्सोर गेट गिवन है। ये इनपुट लिख लीजिए इसके A3 B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0। ओके, ये इसके इनपुट दे रखे हैं आपको, इनपुट्स हैं। ठीक है, ये चारों गेट एक और गेट से जुड़े हुए हैं भाई, है ना। ये चारों गेट जो है आपके पास में, ये चारों गेट जो हैं एक और गेट से जुड़े हुए हैं। ओके, ऐसे तुम्हारे पास एक और गेट से जुड़े हुए हैं। यहां पे तुम्हारे पास क्या है, आउटपुट वाई। ओके, आउटपुट वाई। ठीक है, तो यहां पे तुम्हें क्या बोल रहा है, इसके इनपुट कॉम्बिनेशंस को बताइए जब आउटपुट वाई कितना हो, 1 हो तुम्हारे पास। ऑप्शन ए लिख लीजिए क्योंकि ऑप्शन से जाएंगे इसमें। लिखो A3 A2 A1 A0। यहां पे पहले ऐसे लिख लो A3 A2 A1 A0। ओके, B3 B2 B1 B0। ठीक है, अब ऑप्शन ए लिखिए तुम्हारे पास में 0 0 1 1 0 0 1 1। ऑप्शन बी लिखिए, ऑप्शन बी है 0 1 0 1 0 1 0 1। ऑप्शन सी लिखिए, ऑप्शन सी 1 0 1 0 1 0 1 0। ऑप्शन डी लिखिए, ऑप्शन डी है आपके पास में 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1। ओके, ये 4 ऑप्शन है भाई आपके पास में। ठीक है, आप दोबारा क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना ध्यान से। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक गिवन सर्किट डायग्राम है। ओके, इसमें इनपुट कॉम्बिनेशन क्या हो कि इसके आउटपुट में 1 मिल जाए। अभी तक क्वेश्चन क्या पूछता था कि इनपुट कॉम्बिनेशन देता था और आउटपुट पूछता था। ओके, इस बार क्या कर दिया इसने, इनपुट कॉम्बिनेशन तो पूछ रहा है, आउटपुट तुम्हें दे दिया, यानी कि आंसर दे दिया, क्वेश्चन पूछ रहे एक तरीके से। ओके, तो अपन क्या करेंगे, फ्रॉम ऑप्शन। फ्रॉम ऑप्शन सबसे पहले तो ऐसे लिख लो, लिखो फॉर और गेट, फॉर और गेट, ये आपके पास में और गेट है। ठीक है ना, इफ एनी इनपुट इज इक्वल टू 1 देन आउटपुट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1 कब मिलेगा तुम्हारे पास में, कोई भी इनपुट 1 हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये 1 मिल जाएगा। तो देखो यहां पे, यानी कि इन चारों में से किसी का भी आउटपुट यहां पे 1 आ जाएगा, तो 1 सीधे इसमें चला जाएगा, तो आउटपुट 1 मिल जाएगा। देखते हैं किस में आता है। ठीक है, तो फ्रॉम ऑप्शन, अब लिखिए फ्रॉम ऑप्शन, फ्रॉम ऑप्शन। ओके, ऑप्शन ए क्या बोलता है, देखो A3 B3, तो यहां पे देखो दोनों 0 0 है ना, 0 0 ले लूं। ठीक है, A2 B2 0 0, A1 B1 1 1 और A0 B0 1 1। ठीक है, अच्छा एक्सोर गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, हाँ भाई, एक्सोर गेट की तुम्हारे पास में क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो एक्सोर गेट की तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होती है, फॉर एक्सोर गेट लिख लीजिए तो सही रहेगा, थोड़ा सा नहीं बाद में भूल जाओगे। फॉर एक्सोर गेट इनपुट इज इक्वल टू सेम, आउटपुट इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो चारों में इनपुट सेम है क्या, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, y इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहां पे 0 आएगा, यहां पे 0, यहां पे 0 0 0 0। ओके, तो सब 0 0 पे जाएंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, देखो 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, यानी कि 0 0 यहां पे 1 1 0 0 1 1। ओके, इसमें भी चारों तुम्हारे पास में क्या है, सेम है तुम्हारे पास में, तो यहां पे देखो चारों में तुम्हारे पास इनपुट सेम है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 0 0 मिलेगा, तो आउट तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी है 1 1 0 0 1 1 0 0। ओके, 1 1 0 0 1 1 0 0। इस बार भी तुम्हें क्या मिलेगा भाई, इस बार भी तुम्हें जो मिलेगा इसका आउटपुट, एक्सोर गेट का आउटपुट 0 0 मिलेगा चारों के अंदर। जब चारों में 0 मिलेगा तो और गेट में सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ओके, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी 1 1 1 1 0 0 0 1 है ना, देखो 1 1, ये भी 1 1। ठीक है, ये 0 0 और ये क्या है आपके पास में 0 1
0 1 ऐसा है भाई तुम्हारे पास में, है ना। ये आपके पास में क्या है, 1 है। ओके, तो देखो इस बार यहाँ पे सेम है 0, यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। 0 1 का आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। तो देखो इस बार 0 0 0 1। ओके, कोई भी इनपुट 1 होता है तो एक्स और गेट के अंदर आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, नोट कर लीजिए। हो गया, चले आगे। देखिए अब मिटा दो इसको। तो अपन नेक्स्ट जो अर्थमेटिक गेट चल रहा था, कंट्रोल्ड इन्वर्टर जो अपने चल रहे थे, उसमें नेक्स्ट है एक्सनोर गेट। ओके, पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिएगा इधर, नेक्स्ट लिखिए एक्सनोर गेट। सेकंड अर्थमेटिक गेट है। अपने अर्थ बेसिक गेट्स हो चुके थे, यूनिवर्सल गेट्स हो चुके थे। ओके, अर्थमेटिक गेट्स में एक्सोर गेट हो चुका है। नेक्स्ट लिखिए एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट, इसको अपन एक्स नोर भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अपन एक्सक्लूसिव नोर गेट भी बोल सकते हैं। ओके, एक्स नोर गेट। ठीक है, सबसे पहले इसका सिंबल लिख लो, इसका सिंबल लिख लो। अच्छा, इसको एक बोलते हैं इक्वालिटी डिटेक्टर। इक्वालिटी डिटेक्टर, ठीक है, या फिर इसको कोइंसिडेंस गेट भी बोलते हैं। कोइंसिडेंस गेट भी बोलते हैं इसको। ओके, किसको, एक्सनोर गेट को। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सबसे पहले इसका लिखते हैं सिंबल। सबसे पहले इसका लिखते हैं सिंबल। ओके, तो सिंबल बना लीजिए। जो एक्सोर गेट है, जो एक्सोर गेट है, ओके, उसके बाहर क्या लगा दो, नोट गेट लगा दो। ये तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, एक्सनोर गेट। या फिर और अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये लो, ये आपके पास में क्या बन गया भाई, ए वी, ये आउटपुट क्या मिलेगा, ए एक्सोर बी। तो ये था, यहां पे मैंने नोट लगा दिया तो इसका बार, इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्सोर बी। ठीक है, तो ये इसका सिंबल हो गया, नोट कर लीजिए। ये इसका सिंबल हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे यहां पे एक्स नोर के अंदर ए एक्सोर बी का बार, या फिर आपके पास में ए एक्स नोर बी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इसको मैं क्या लिख दूं, ए बार बी प्लस ए बी बार, एक्सोर गेट को और इस पूरे का कंप्लीमेंट। ओके, इसको ओपन कीजिए डिमॉर्गन थ्योरम से, ए बार बी का बार प्लस ए बी बार का बार। यहां पे बीच में डॉट आ जाता है भाई, है ना, बीच में आपके पास में जो है डॉट आ जाता है, इसमें ए तो होता है। तो यहां पे वापस डिमॉर्गन थ्योरम लगाओ, ए बार का बार प्लस बी का बार डॉट ए बार डॉट बी बार का बार, सॉरी प्लस आ जाएगा ना, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बार, ए बार का बार ए बन जाएगा डॉट ए बार प्लस बी। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, मल्टीप्लाई करो, ए बार प्लस ए बी प्लस बी बार ए बार प्लस बी बी, बी बार बी। ओके, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे आपके पास में, 0 हो जाएंगे। तो यहां पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नोर गेट के अंदर क्या आ जाएगा भाई, ए बी प्लस ए बार बी बार। ये नोट कर लीजिए और रिमेंबर याद रखना है ये। ओके, तो देखिए यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आउटपुट क्या आएगा, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये आपके पास में आउटपुट आएगा। ठीक है, रिमेंबर इसको आपको याद रखना है। एक्स नोर गेट के अंदर जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, ये। ठीक है, रिमेंबर।
मेंबर। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चले आगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए अब अपन इसकी ट्रुथ टेबल बना ले। इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं ना, ट्रुथ टेबल इसकी बनाते हैं। ओके देखिए, इनपुट अपन ने ए ले लिया, बी ले लिया, आउटपुट पहले तो एक्सोर गेट कर लेते हैं। अपने को चाहिए एक्स नोर गेट, तो इसका बार कर देते हैं। ठीक है, यहां पे वाई कर देता हूं क्योंकि मुझे इससे ही काम है। 0 1 0 1 0 0 1 1। ओके, ये आ गया आपके पास में। एक्सोर गेट में क्या होता है, सेम होता है तो 0, डिफरेंट होता है तो 1, यही तो होता है। ओके, अब इसका तुम्हें क्या लेना है, बार लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, यही आ जाएगा आपके पास में, यही आ जाएगा। ओके, तो देखो यहां पे अगर मैं वाई सोप फॉर्म निकालू इसका, वाई सोप, सोप कैसे निकलेगा, जब आउटपुट में 1 हो, आउटपुट में 1 है, इनपुट ये है, तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए बी, यही तो आएगा। यही तुम्हारे पास में यहां पे निकल के आया था, देखो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसका पोस्ट फॉर्म के अंदर लिखना चाहूं, पोस्ट फॉर्म में इसको लिखना चाहूं, तो क्या आएगा, देखो ये रहा 0 है यहां पे पोस्ट फॉर्म में, आउटपुट में क्या देखते हैं, 0 देखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैच हो रहा है, तो मतलब ए प्लस बी बार, मिसमैच में बार लगाते हैं। यहां पे देखिए ए बार प्लस बी, ये तो आएगा आपके पास में। तो ये पोस्ट फॉर्म है एक्स नोर गेट का। ठीक है, यहां पे भी अपने पास निकल के आया था ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, देखो यहां पे। ठीक है, वही कैलकुलेशन से वही तुम्हें सब कुछ निकल के आएगा। ओके, चाहे तुम ट्रुथ टेबल से बनाओ चाहे इसको मिनिमाइज करके बनाओ। नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, इसको जब तुम ध्यान से देखोगे तो देखो, जब सेम इनपुट होता है तो आउटपुट 1 मिलता है। इसका मतलब एक्सनोर गेट कब वर्क करता है, 1 मिल रहा है इसका मतलब वर्क कर रहा है, 0 मिल रहा है इसका मतलब वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो तुम्हारे पास में ये वर्क कब करेगा एक्सनोर गेट, जब सेम इनपुट हो। ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यानी कि इनपुट दोनों तुम्हारे पास इक्वल हो। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वलिटी डिटेक्टर। ओके, तो मैं नोट करके कुछ चीजें लिखवा रहा हूं एक्सनोर गेट के लिए। ठीक है, जो एक्सोर गेट का था जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो दोनों को रटना मत, दोनों को रटोगे तो दोनों गलत करके आओगे। ठीक है, एक एक्सोर गेट याद रखना, एक्सनोर गेट अपने आप याद हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और लिख रहा हूं यहां पे, देखिए देखिए यहां पे हो गया ये। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, इसकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। पहले लिखिए इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, लिखो फॉर एक्सनोर गेट, फॉर एक्सनोर गेट सेम इनपुट, लिखो इफ इनपुट इज सेम। ठीक है, या फिर लो सेम इनपुट देन सेम इनपुट देन आउटपुट इज इक्वल टू 1। ओके, डिफरेंट इनपुट देन आउटपुट इज इक्वल टू 0। वहां पे क्या होता था, जस्ट इसका उल्टा। ओके, वहां पे सेम इनपुट पे 0 मिलता था एक्सोर गेट के अंदर, डिफरेंट इनपुट पे 1 मिलता था। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए फॉर वाई एक्स नोर। ठीक है, एक्स नोर गेट के अंदर जो आपको वाई मिलेगा, ठीक है, वो क्या मिलेगा, ए बार बी बार प्लस ए बी, या फिर ए बार बी ए बार प्लस बी। ओके, ये और ए प्लस बी बार। ठीक है, ये पॉज फॉर्म के अंदर हो गया, ये सॉफ्ट फॉर्म के अंदर हो गया। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, इसको इससे अपन क्या बोलेंगे, इससे अपन क्या बोलेंगे, इसको एक्सनोर गेट को बोलते हैं इक्वलिटी डिटेक्टर।
इक्वालिटी डिटेक्टर, इक्वालिटी डिटेक्टर। ओके, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिए कोइंसिडेंस केप, मैंने बोल ही दिया पहले। ओके, नेक्स्ट लिखिए। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, देखिए एक्सनोर गेट के अंदर, एक्सनोर गेट में, एक्सनोर गेट में ध्यान से देखेंगे, एक इनपुट 1 होता है तो आउटपुट क्या होगा तुम्हारे पास में, दूसरे का सेम। एक्सोर गेट में क्या होता था, तुम्हारे पास में इसका कॉम्प्लीमेंट मिलता था, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक्सनोर गेट के अंदर, एक्सनोर गेट के अंदर अगर एक इनपुट 0 है, उसमें क्या मिलता था, सेम मिलता था, इसमें क्या मिलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। इसलिए दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, एक को याद कर लो, यहां पे एक्सनोर बना लेना भाई। ओके, नोट कीजिए इसको, नोट करते जाइए। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे इफ टू सर्किल एट एनी पोजीशन, इफ टू सर्किल एट एनी पोजीशन, if two circle at any position of XOR gate, of XOR gate, of XOR gate, always make X of XNOR gate, लिखिए of XNOR gate, always make XOR gate, always make XOR gate, किसी भी पोजीशन पे लगा दीजिए आप। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी मैंने एक एक्सनोर गेट लेता हूं मैं, ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, ऐसे लिख लीजिए भाई इसमें, इफ टू सर्किल एट एनी पोजीशन ऑफ एक्सोर गेट, ध्यान से देखना, इसको दोबारा सही कर लेना, एक्सोर गेट ऑलवेज मेक एक्सनोर गेट, ऐसे लिख लीजिए, ऑलवेज मेक एक्सनोर, सॉरी एक्सोर गेट, एक्सोर गेट है ना, दोनों पे एक्सोर गेट ही आएगा। देखो ध्यान से समझना, ये तुम्हारे पास में स्टार्टिंग में एक्सोर गेट पे कोई सर्किल नहीं होता है, जैसे मैंने 2 सर्किल लगा दिए, चाहे कहीं पे भी लगाओ, चाहे यहां पे लगाओ, ओके, या फिर तुम्हारे पास जो है, या फिर तुम्हारे पास में एक यहां पे लगा दो, एक यहां पे लगा दो, ओके, या फिर तुम्हारे पास जो है, या तुम्हारे पास में दोनों यहां पे लगा दो, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास जो है, या फिर आपके पास जो है एक यहां पे लगा दो, एक यहां पे लगा दो, किसी पे भी चेक कर सकते हो, है ना, तुम्हारे पास में क्या मिलेगा, एक्सोर गेट ही मिलेगा। ओके, जैसे कोई भी एक चेक करते हैं अपन, है ना, चेक करके देख लेते हैं कि अपन जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सही है या गलत है, देखते हैं। हाँ जी, कौन सा लोगे बताओ, कौन सा लोगे आप मैं मान लेता हूं कोई भी, जैसे ये ले लेते हैं अपन, है ना, क्या है आपके पास में, ये है तुम्हारे पास में। ओके, तो देखते हैं आउटपुट में अपने को एक्सोर ही मिलता है क्या। मान लिया मैंने ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो एक्सोर गेट है तुम्हारे पास में, तो देखो ये इसके अंदर क्या जा रहा है, ए इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर ए जा रहा है, ओके, इसके अंदर ए जा रहा है, ए, ठीक है, और इसके अंदर क्या जा रहा है, बी बार, है ना। अगर ये एक्सोर गेट होता तो क्या लिखते हैं इसको, ए बार बी बार, समझना इसको भाई, है ना। ये तुम्हारे पास में, इसको मैं दोबारा बना दूं, इसको मैं ऐसे बना दूं, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, देखो यहां पे ध्यान से, ये तो मैं ए लिख देता हूं, इसको मैं एक्स लिख देता हूं, और एक्स किसके बराबर है, बी बार, क्योंकि इसके अंदर बी बार जा रहा है ना, और यहां पे मैं इसको ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत किसी को। अब वाई निकाल लो, तो देखो यहां पे एक्सोर गेट के अंदर क्या होता है, ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार, ठीक है, यही तो होता है। और इस पूरे का, ये एक्सोर गेट का हो गया, इस पूरे का कंप्लीमेंट ले लो तो यहां पे तुम्हारे पास में नॉट गेट भी लग जाएगा। ओके, अब देखिए ए बार एक्स को मैं क्या लिखूंगा, बी बार, ए एक्स को क्या लिखूंगा, बी बार का बार, ठीक है, बार एक्स को बार लिखूंगा, और यहां पे तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बार है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये लो। ओके, अब देखो इसको तुम्हारे पास में जो मैं हटाऊं, डी मॉर्गन थ्योरम से खोलूंगा, तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार, इस पूरे का बार, ठीक है, डॉट, यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी बार का बार बी, और इस पूरे का बार। ओके, यहां पे इसको वापस डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो यहां पे, तो क्या हो जाएगा, ए बार का बार प्लस बी बार का बार, ओके, प्लस सॉरी डॉट डॉट, यहां पे देखो ए बार प्लस बी बार, यही आएगा, ये ए प्लस बी बन जाएगा क्या, यहां पे ए बार प्लस बी बार, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ए बार 0 हो जाएगा, ए बी बार प्लस बी ए बार, बी बी बार कितना हो गया 0, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बार बी
प्लस ए बी बार लिख सकता हूं। क्या है, एक्सोर गेट ही है क्या, एक्सोर गेट ही तो है। तो किसी भी पोजीशन पे एक्सोर गेट पे 2 सर्किल लगाएंगे तो एक्सोर गेट ही बनेगा। अगर किसी भी पोजीशन पे एक्सोर गेट पे एक सर्किल होगा तो वो एक्सनोर गेट बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिख लीजिए इसकी। हो गया, ये समझ में आ गया। तो कोई भी तुम लेके चेक करोगे तुम्हारे पास में वेरीफाई हो जाएगा। ओके, देखिए, हाँ जी, देखेंगे इधर ध्यान से। देखिए, इफ वन सर्किल एट एनी पोजीशन ऑफ एक्सोर गेट, इफ वन सर्किल एट एनी पोजीशन ऑफ एक्सोर गेट मेक एक्स नॉर गेट, मेक एक्स नॉर गेट। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ध्यान रखना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, ये भी एक्स नॉर गेट बनेगा। ये ले लेता हूं, ये भी एक्स नॉर गेट बनेगा। ये ले लेता हूं मैं, ये तो सिंबल है ही तुम्हारे पास में। ठीक है, ये सारे क्या बनाएंगे आपके पास में, ये सारे एक्स नॉर गेट बनाएंगे। ओके, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए, अब तुम्हारा ये खत्म हो चुका है ना, एक्सनोर गेट भी आपका जो है फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक लिखते हैं, 3 बिट एक्सोर गेट। ओके, वो काम में आएगा आगे जब अपन रजिस्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे उसका डायरेक्ट तुम्हारे पास में कैलकुलेशन काम में आएगी। ओके, तो लिख लीजिए इसके अंदर, हाँ जी, लिख लीजिए, इसमें नोट करके लिख लीजिए। रिमेंबर, याद रखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लिखिए 3 बिट एक्सोर गेट, 3 बिट एक्सोर गेट। ओके, लिख लीजिए इसमें। देखिए, देखिए ए बी सी, ओके, आउटपुट y इज इक्वल टू ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ओके, देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ओके, 0 0 0 0 1 1 1 1, ये है आपके पास में। तो देखो आउटपुट क्या मिलेगा, ध्यान रखना इसके अंदर क्या होता है। लिखो 1 इज इवन टाइम इन इनपुट, लिखो 1 इज इवन टाइम इन इनपुट। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा 0। इफ 1 इज ऑड टाइम ऑफ इनपुट, आउटपुट क्या होगा 1। लिखवाया था मैंने, एक्सोर गेट को ऑड फंक्शन ऑफ 1 बोलते हैं। कहने का मतलब जब इनपुट में ऑड टाइम्स ऑफ 1 आता है तभी एक्सोर गेट वर्क करता है, कहने का मतलब हाई होता है, कहने का मतलब 1 आता है। ओके, तो देखिए यहां पे 0 1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, यानी कि इवन टाइम्स है तो 0। यहां पे देखो ऑड टाइम्स है 1, यहां पे देखो ऑड टाइम्स है 1, यहां पे देखो इवन टाइम्स है 0, यहां पे देखो 1 की वैल्यू ऑड टाइम्स है 1, यहां पे भी, यहां पे इवन टाइम्स है 0, यहां पे देखो इवन टाइम्स है 0, यहां पे देखो ऑड टाइम्स है 1। नोट कर लीजिए। चाहो तो यहां पे तुम y सॉफ्ट फॉर्म लिख सकते हो। क्या आएगा y सॉफ्ट फॉर्म, देखिए y सॉफ्ट फॉर्म क्या आएगा, ये देखो ये दोनों मिसमैच हो रहे हैं तो a बार b बार c। ओके, यहां पे देखिए a बार b c बार। ओके, यहां पे देखिए a b बार c बार प्लस a b c, ये तो आएगा आपके पास में। ओके, ये नोट कर लीजिए। ये तुम्हारे पास में जब अपन फुल एडर पढ़ेंगे तो वहां पे एक तो होता है कैरी, एक होता है सम। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में सम का एक्सप्रेशन है ना, फुल एडर के अंदर। ओके, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ओके, तो वो बाद की बातें बाद में देखेंगे, ये नोट कर लीजिए इस बात को। हो गया। अब अपन जो है
जितने भी जैसे यूनिवर्सल गेट्स हैं, नैंड और नॉर गेट, अपन यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं, ओके, उन सबको नैंड और नॉर गेट से बनाया जा सकता है। ओके, तो अभी अपन ने गेट पढ़े हैं, तो गेट को बनाएंगे। बाद में जब अपन एडर, फुल एडर, हाफ एडर, सब्सट्रैक्टर, कंपैरेटर, ये सब पढ़ेंगे, उनको भी अपन नैंड और नॉर गेट से बनाएंगे, काउंटर, रजिस्टर्स। ठीक है, तो देखें यहाँ पे पहले अपन क्या करते हैं, आप जितने भी अपन ने बेसिक गेट्स पढ़े, ठीक है, उसके बाद में अर्थमेटिक गेट्स पढ़े, उन सबको जो है अपन यहाँ पे किससे बनाएंगे, नैंड और नॉर गेट से, क्योंकि प्रूफ भी तो करेंगे ये एक यूनिवर्सल गेट्स हैं। चलिए, प्रूफ करने का टाइम आ गया भाई, है ना। अब तुम्हें भी अपने आप को प्रूफ करने का टाइम है। ओके, अगर तुम अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो तो पढ़ने लग जाओ, अभी तक नहीं पढ़े हो तो टाइम निकल जाएगा फिर बाद में ही। हो गया। अब एक टेबल बनाएंगे, उसको याद भी कर लेंगे, रट लेंगे, याद नहीं रटना है, रटना है टेबल को। देखो ध्यान से, क्वेश्चन आता है इससे, गेट में पूछा हुआ है, नेट में पूछा हुआ है, इस बार भी नेट में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था। लिखिए इसके अंदर यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं तीन चीजें लिख रहा हूं, लिख लीजिए गेट्स, ठीक है, गेट्स। ओके, उसके बाद में इसको पहले मैं बनाऊंगा नैंड गेट से, ओके, फिर मैं इसको बनाऊंगा नॉर गेट से, ठीक है, नैंड गेट से, नॉर गेट से। चलिए, पहले मैं गेट लिखता हूं, नोट गेट। ओके, पहले जो मैं गेट लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं नोट गेट। हाँ जी, देखेंगे इधर, पहले मैं नोट गेट लिख रहा हूं। नोट गेट के अंदर क्या होता है, जस्ट एक इनपुट होता है और आउटपुट इसका क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है। अब इस नोट गेट को नैंड गेट से अपन बनाएंगे। ओके, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ये नैंड गेट से बनाएंगे। ओके, तो यहां पे एक इनपुट लेना है, लेकिन जो तुम्हारे पास में एंड नैंड गेट दो इनपुट पे वर्क करता है, तो दोनों इनपुट मैंने क्या ले लिए, सेम। तो ए डॉट ए का बार, ठीक है, तो ए डॉट ए कितना होता है, ए का बार कितना हो जाएगा तुम्हारे पास आउटपुट में, ए बार हो जाएगा। ओके, तो एक नैंड गेट काम में आता है एक नोट को बनाने के लिए। ओके, ऐसे ही नोर गेट के लिए देखिए, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, a प्लस ए का बार, a प्लस ए होता है, तो a का बार कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, y इज इक्वल टू ए बार। ओके, ये तुम्हारे पास बन गया। सेकंड है, ठीक है, एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है भाई, सिंबल क्या होता है एंड गेट का, ये होता है, यहां पे तुम्हें क्या मिलता है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, ए तो मिलता है आपके पास में। चलिए देखिए, एंड गेट को बनाने के लिए क्या करें अपन, ध्यान से देखेंगे, यहां पे मैंने क्या लगा दिया, ए बी। ओके, ए बी लगा दिया, यहां पे आपको क्या मिलेगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार। आपको चाहिए क्या, ए डॉट बी चाहिए ना, सॉरी ये एंड गेट है तो ए डॉट बी मिलेगा, है ना। आपको चाहिए क्या, ए डॉट बी चाहिए, तो मैं यहां पे क्या करूं, एक नोट गेट लगा दूं। एक नोट गेट कितने नैंड गेट से बनता है, एक नैंड गेट से बनता है, तो इसको मैं ऐसे कर दूं, देखो यहां पे, तो तुम्हें आउटपुट में क्या मिलेगा, ए डॉट बी के बार का बार इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये मिलेगा क्या, इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, तो तुम्हारे पास में एक एंड गेट को बनाने के लिए दो नैंड गेट यूज में आते हैं। ओके, ऐसे ही तुम्हारे पास में नॉर गेट कितने यूज में आएंगे, देखेंगे यहां पे, नॉर गेट तो है तुम्हारे पास में, तीन नॉर गेट आएंगे, है ना। तो ऐसे बना दो तुम, एक नोर, दो नोर, तीन नोर। ठीक है, यहां पे मैं क्या लेता हूं, ए लेता हूं, यहां पे मैं क्या लेता हूं, बी लेता हूं। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मैं इससे जोड़ देता हूं, इसका आउटपुट इससे, यहां से मुझे ए बार मिलेगा, यहां से मुझे बी बार मिलेगा। ए बार देखो, ए बार
प्लस बी बार का बार, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम से ओपन करेंगे, ए बार का बार डॉट बी बार का बार, तो ए डॉट बी आ जाएगा, ठीक है। ये तो लाना था आपको, अरे यही तो आपको लाना था, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ओके, नोट कर लीजिए। थर्ड लिखिए, थर्ड लिखिए भाई, इसके अंदर एक्सोर गेट, सॉरी और गेट बच रहा है पहले, अभी और गेट लिखिए, और गेट। ओके, और गेट का सिंबल क्या होता है, ये और गेट का सिंबल होता है ए बी, और आउटपुट मिलता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब और गेट को अगर इससे बनाएंगे तो अपने को 3 नैंड गेट है ना, जस्ट इससे रिवर्स होता है तुम्हारे पास। तो 3 नैंड गेट कैसे, जैसे उसमें बनाया वैसे ही बनाएंगे, 1 2, ठीक है। ये लो ए, ये लो बी, ये लो y इज इक्वल टू यहां पे आपको मिलेगा a प्लस बी। नोट कर लीजिए, इसको चेक कर लेना भाई, चाहे है ना, इसको चेक कर लेना। यहाँ पे a बार हो जाएगा, यहाँ पे b बार, a बार डॉट b बार का बार तुम्हारे पास में a प्लस बी आएगा, डी मॉर्गन थ्योरम से आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इनको मिक्स मत कर देना, ठीक है। ओके, यहां पे अब इसको बनाएंगे, तो इसमें ध्यान रखना ये जस्ट रिवर्स होता है। यहां पे तुम्हारे पास में 2 नॉर गेट यूज में आते हैं, चाहे आप बना के देख लेना। ओके, ये ए, ये बी, ठीक है। यहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, ए प्लस बी, चेक कर लेना इसको एक बार। ओके, नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां पे क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी का बार मिलेगा ना, ए प्लस बी का बार मिलेगा। अब एक और बार लाना है तो यहां पे तुम्हारे पास ये बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए भाई, एक्सोर गेट क्या है, एक्सोर गेट कैसे बनता है सिंबल, ये इसका सिंबल है, दिस इज ए, दिस इज बी, y इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, यानी कि ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके देखो, एक्सोर गेट के लिए कितने नैंड गेट यूज में आते हैं, 4 नैंड गेट। बनाने का तरीका देखो, बनाने का तरीका ऊपर नीचे आगे पीछे, है ना, ऐसे बना लो, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। इसके बाद देखो, इसका आउटपुट यहां पे जाएगा, यहां पे दोनों पे जाएगा, इसका इनपुट एक इससे जुड़ेगा, इसका इनपुट एक इससे जुड़ेगा, और इसका आउटपुट इसके इनपुट में जाएगा। यहां पे जो तुम्हें मिलेगा, दिस इज, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में क्या है, दिस इज ए, दिस इज बी। यहां पे आपको क्या मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, कहने का मतलब ए एक्सोर बी मिलेगा आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है नेट 2020 में इस बार क्वेश्चन आया था ना, नेट के अंदर। नोट कर लीजिए इसको, विजिबल तो हो रहा है ना, हाँ ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे इसके लिए तुम्हारे पास में देखो, ये 4 नैंड गेट यूज में आते हैं, यहां पे 5 आएंगे। ओके, जस्ट इसके आगे एक और लगा दो बस, बाकी वही आगे पीछे ऊपर नीचे करना है। देखो कैसे, देखो देखो भाई ध्यान से, वही आगे पीछे ऊपर नीचे करना है। एक यहां पे लगा दिया, एक यहां पे लगा दिया, एक यहां पे लगा दिया, एक इसके आगे और लगा दो बस। ओके, यहां पे तुम्हारे पास एक यहां पे भी तो लगेगा। ओके, इसका आउटपुट एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, एक तुम्हारे पास इसमें चला गया, एक इसमें चला गया। ओके, यहां पे तुम्हारे पास ये ए है, ये बी है, इसका आउटपुट इसमें, इसका आउटपुट इसमें, ये यहां पे तुम्हारे पास क्या मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। चेक कर लेना, तुम्हारे पास यही आएगा। तो एक एक्सोर गेट कितने नॉर गेट से मिलकर बनता है, 5 नॉर गेट से। एक एक्सोर गेट कितने नैंड गेट से, 4 नैंड गेट से। ओके, चलिए लास्ट बना लेते हैं, एक और लास्ट है अपने पास में, एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। ओके, ठीक है। एक्स नॉर गेट कैसे बनता है, देखो, ए बी, यहां पे क्या मिलेगा आपको, ए इसका बार, ठीक है, जस्ट उल्टा। यहां पे इस बार ये 5 ले लीजिए, वही आगे पीछे ऊपर नीचे। विजिबल तो है क्या आपको, हो जाएगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। देखिए, ये लीजिए,
लीजिए, इसका आउटपुट इसमें भेज दीजिए। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा भाई, ध्यान रखना। ठीक है, ये ए है, ये बी है, इसका आउटपुट इसमें, इसका आउटपुट इसके इनपुट में। यहां पे आपको क्या मिलेगा, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये तो होता है एक्स नॉर गेट के अंदर आउटपुट। ओके, ऐसे ही यहां पे ये 4 नॉर गेट आएंगे इस बार। तो बनाने का तरीका वही है सब कुछ। ठीक है, ये भेज दीजिए इसमें, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, यहां पे तुम्हारे पास में ए बार बी बार प्लस ए बी। ओके, कि आपको एक्स नॉर गेट का आउटपुट मिल जाएगा। हो गया। तो ये तुम्हारे पास में जो है यूनिवर्सल गेट्स, नैंड और नॉर गेट से अपन इन सभी गेट्स को बनाया अपन ने। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब मैं एक टेबल बनाता हूं, इसको याद करने का तरीका देखो। एक मैं टेबल बनाता हूं, वो आपको याद रखनी है, नोट करके लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, नेट गेट बार्क TIFR जेस्ट, सभी एग्जाम्स में जो है ये पूछा हुआ है जो मैं टेबल बना रहा हूं। ओके, आपको इसी तरह से बनानी है। चलिए यहां पे लिख लीजिए नैंड गेट, यहां पे लिख लीजिए नॉर गेट। ओके, यहां पे लिख लीजिए गेट्स। ठीक है, देखिए देखिए भाई, या फिर एक काम करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, अपन यहां पे अलग से बना देंगे, है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं, फिर अलग से बना देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है तुम्हारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, देखो एक बार नेट सेट 2013 की बात है, कब की बात है, तुम्हारे पास में ये ऐसा कुछ दे दिया ना, इस तरह से कुछ डायग्राम दे दिया। ओके, 4 ऑप्शन दे रखे थे और आपसे पूछ लिया था कि इसमें से कंट्रोल्ड इन्वर्टर कौन सा है। ओके, तो आपको डायग्राम में पहचानना आना चाहिए कौन सा एक्सोर या एक्सनोर गेट है, वही क्या होगा आपके पास कंट्रोल्ड इन्वर्टर। नाम नहीं दिया था, ऐसे डायग्राम दे दिया था। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए इसको। फिर अपन आगे इसकी टेबल बनाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिटा दो इसको। हाँ जी, देखेंगे इधर टेबल बनाएंगे, यहां पे लिख लो गेट्स। ओके, यहां पे लिख लीजिए नैंड, यहां पे लिख लीजिए नॉर, यहां पे लिख लीजिए नॉर। ओके, गेट्स। पहले मैं बात करता हूं, इसी सीरियल नंबर में आपको याद होना चाहिए। पहले नॉट की बात करूंगा, फिर एंड की बात करूंगा, फिर और की बात करूंगा, फिर एक्सोर की बात, फिर एक्सनोर की बात, फिर बाद में नैंड की बात, फिर बाद में नॉर की बात। ये ठीक है, इसी सीरियल नंबर में आपको याद होनी चाहिए, इसको इधर उधर मत कर देना भाई। ठीक है, नहीं याद नहीं होगा। एक नॉट गेट एक नैंड गेट से बनता है, एक नॉर गेट से बनता है। ओके, एक एंड गेट दो, एक काम करो गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5, बस 5 तक ही आनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अब देखो यहां पे इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 3। ओके, और इसको इधर ले आओ, ले आए तो यहां पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद में क्या बचा, ये इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा यहां पे तुम्हारे पास में 5, यहां पे कितना हो जाएगा 4। तो ध्यान रखना, एक एक्सोर गेट 4 नैंड गेट से 5 नॉर गेट से बनता है, एक एक्सनोर गेट 5 नैंड गेट से 4 एक्सोर गेट से। तो ये आपको टेबल ऐसे याद होनी चाहिए। ओके, नैंड गेट को नैंड गेट से बनाना है तो एक काम में आएगा, नॉर से बनाना है तो 4 काम में आएंगे, नैंड गेट को नॉर से बनाना है तो 4 काम में आएंगे,
नोर को नोर से बनाना है तो एक काम में आएगा, इसका भी तुम चाहो तो याद रख लेना ये, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है याद करने का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी गेट में, लास्ट टाइम नेट के अंदर, जेस्ट में, चेक कर लेना तुम चाहे, BARC में, TIFR के अंदर, कॉलेज लेक्चरर के अंदर, सभी एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलें आगे। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें। चलिए, अब अपन क्या करेंगे, कोई भी अपने पास में जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, उसको मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड गेट से और नोर गेट से अपन उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसको बनाएंगे। ओके, तो देखिए यहां पे ध्यान से, इसी तरह का क्वेश्चन इस बार नेट में था। एक्चुअली आपको एक्सप्रेशन दे रखा था, पहले इसको मिनिमाइज करना था, मिनिमाइज करके वो एक्सोर गेट बनता है, और एक्सोर गेट कितने नैंड गेट से बनता है, 4 नैंड गेट से। यही क्वेश्चन इस बार पार्ट बी में, फिजिक्स में, पार्ट बी के अंदर फिजिक्स वाले पार्ट में पूछा हुआ था। ओके, हेडिंग लिखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ, हेडिंग लिखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड गेट, टू इनपुट NAND gate, two input NAND gate for given logical expression, for given logical expression, for given logical expression. Okay, identification of minimum number of two input NAND gate. Okay, सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, आपके पास में पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, y इज इक्वल टू, लिख लीजिए, f इज इक्वल टू AB प्लस CD। ओके, इस एक्सप्रेशन को कैसे बनाएं कि अपने को मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट यूज में आए। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको सिंपल बनाता हूं। ठीक है, सिंपल AB का मतलब A डॉट B एंड गेट होगा, ठीक है। ऐसे CD, ये भी एंड गेट होगा, CD एंड गेट होगा। यहां पे तुम्हारे पास क्या लगेंगे, और गेट, ये और गेट लग गया है क्या, ये और गेट लग गया। देखो यहां पे AB मिल गया, A डॉट B, यहां पे CD मिल गया, और गेट लगते ही क्या हो जाएगा, AB प्लस CD। तो ये तो अपन ने बेसिक गेट से इसको बनाया है। ओके, अब इसको टू इनपुट नैंड गेट से कैसे बनाएंगे, उससे पहले एक चीज करके, एक चीज नोट करके एक चीज लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये नोट करके लिख लीजिए, एक बार आप लिख लीजिए, देखो बबल्ड और गेट, लिखिए, फर्स्ट लिखिए बबल्ड और गेट इज इक्वल टू नैंड गेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बबल्ड और गेट मतलब आप एक और गेट बना लो, ये और गेट बन गया। इससे पहले मैंने क्या बोला, बबल्ड, तो यहां पे अपन बबल्ड लगा देंगे। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B। ठीक है, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, A बार प्लस B बार, यही मिलेगा। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, A डॉट B का बार, डी मॉर्गन थ्योरम से। तो देखो दिस इज नैंड गेट बन रहा है क्या, तो ध्यान रखना, बबल्ड और गेट इज इक्वल टू नैंड गेट। ओके, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड थिंग लिख लीजिए इसके अंदर, बबल्ड एंड गेट
इज इक्वल टू नॉर गेट, बबल्ड एंड गेट इज इक्वल टू नॉर गेट। देखेंगे ध्यान से, एंड गेट बना लीजिए, बबल्ड पहले नाम आ रहा है, इसको पहले लिख दीजिए, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बार डॉट b बार, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस b का बार लिख सकता हूं क्या, दिस इज a दिस इज b, ओके। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर गेट। ये नॉर गेट ही तो बनाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओके। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन आगे देखेंगे, ओके। अब ये अपन ने बेसिक गेट से डेवलप कर लिया, अपने को क्या करना है, इसको मेक टू इनपुट नैंड गेट, अपने को इस सर्किट, इस एक्सप्रेशन को टू इनपुट नैंड गेट से बनाना है, ओके। तो ये तो अपन ने क्या किया, बेसिक गेट से इसको डेवलप कर लिया। अब नैंड गेट के लिए अपन क्या करें, देखेंगे ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे। ऐसा ही तो है तुम्हारे पास में, ये ऐसा ही तो है, ठीक है, ए बी सी डी ऐसा ही तो है। तो मैं क्या करूं, नैंड गेट के लिए एंड गेट है, इसके बाहर ये लगा दूं तो ये नैंड बन गया, ठीक है। ये और गेट है, और गेट को नैंड गेट कैसे बनाए, नैंड गेट कैसे बनाए, इससे पहले बबल लगा दे, इससे पहले बबल लगा दूं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास। अब देखो, जो अपन ने बबल लगाए अपने मन से, ये लगाया, क्या आपस में वो कैंसिल आउट कर रहे हैं, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब अपन टोटल एक्सप्रेशन को चेक करेंगे तो ये बिल्कुल सही है, एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। अपन ने जो अपने मन से लगाए हैं, उनको अपने को कैंसिल आउट भी होना चाहिए। तो देखो ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे देखो, एक नैंड गेट, दूसरा नैंड गेट, और बबल्ड और गेट भी क्या होता है, नैंड गेट। तो यहां पे कितने नैंड गेट काम में आएंगे, 3 नैंड गेट्स आपके पास में काम में आएंगे, ओके। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके मैं कुछ बेसिक चीजें लिखवा रहा हूं, पहले वो लिख लीजिएगा, फिर अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके, ओके। चलिए नोट कर लीजिए पहले इसको। देखिए इधर प्रोसेस लिखिए भाई, इसका प्रोसेस लिखिए, हेडिंग तुम्हारे पास वही रहेगी, प्रोसेस क्या है इसका, या स्टेप्स क्या है, ठीक है। पहला स्टेप लिखिए, स्टेप फर्स्ट लिखिए, डेवलप द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग बेसिक गेट्स, डेवलप द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग बेसिक गेट्स, ओके। जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको बेसिक गेट से आप डेवलप कीजिए। सेकंड लिखिए इसके अंदर, सब्स्टिट्यूट ए बबल एट, लिखिए सब्स्टिट्यूट ए बबल एट आउटपुट ऑफ एंड गेट, क्योंकि अपने को नैंड गेट से बनाना है ना, तो एंड के बाहर एक बबल लगा दो तो नैंड बन जाएगा, अगर और है तो उससे पहले लगा दो एंड गेट, एंड एट द इनपुट ऑफ और गेट, एंड एट द इनपुट ऑफ और गेट, एट द इनपुट ऑफ और गेट, so that the effect of bubbled gate cancel out, so that the effect of bubbled gate cancel out, मतलब आपको इस तरह से बबल लगाने हैं कि वो आपस में फिर कैंसिल आउट भी हो जाए। ऐसा नहीं है अपन ने अपनी तरफ से लगा दिया वो कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर एक्सप्रेशन में तुम्हारे पास चेंज आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट लिखिए, काउंट द नंबर ऑफ नैंड गेट, नेक्स्ट लिखिए, काउंट द नंबर ऑफ नैंड गेट,
it will gives the minimum number, it will gives the minimum number, it will gives the minimum number. ओके, चलिए ये तुम्हारे पास कुछ प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन देखते हुए आगे क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन फर्स्ट लिखिए. क्वेश्चन है आपके पास में है f इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी प्लस ई, ये आपके पास में है. इसको अपने को इंप्लीमेंट मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट NAND गेट. ठीक है, इसको टू इनपुट NAND गेट से इंप्लीमेंट करना है. तो देखिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है, डेवलप द एक्सप्रेशन यूजिंग बेसिक गेट्स. तो बेसिक गेट्स कौन से होते हैं, एंड और नॉट. इसको अपन इंप्लीमेंट करते हैं. तो देखो ए बी मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है. तो देखो ये ए है, ये बी है, यहां पे आपको क्या मिलेगा, ए बी. फिर सी डी है, ये आपके पास में सी है, ये आपके पास में डी है, यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, सी डी. उसके बाद क्या है, इन दोनों को ऐड कर रखा है. इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मतलब और गेट लगा दिया. तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस सी डी. ओके, उसके बाद में क्या है आपके पास में, प्लस ई, मतलब ए बी प्लस सी डी, इस पूरे के प्लस में ई है. ओके, तो यहां पे मैंने एक ले लिया, यहां पे ई ले लिया. ठीक है, इसको वापस मैंने किससे ऐड कर दिया भाई, इसको किससे ऐड कर दिया, तुम्हारे पास में एक और मैंने एक और गेट ले लिया. तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस सी डी. ये तो ऐसे कैसे था, प्लस में यहां पे मुझे क्या मिल गया, और गेट लगाते ही ई मिल गया. ओके, मैं एक बार इंक डाल लेता हूं, एक बार रखिए. देखिए यहां पे आसान क्वेश्चन है भाई, है ना, आसान आते हैं, इनको समझो अच्छे से, बहुत आसान आते हैं. देखिए हो गया. अब मैं क्या करता हूं, इसको NAND बनाना है. तो NAND, सबसे पहले NAND बना लो, जितने भी गेट है. NAND के लिए क्या करेंगे, एंड गेट के बाहर, एंड गेट के आउटपुट पे, देखो साफ साफ बोल रहा है, एंड गेट पे आउटपुट ऑफ द एंड गेट एंड इनपुट ऑफ द और गेट. ठीक है, तो एंड गेट के आउटपुट पे, ये दोनों एंड गेट है, इसके आउटपुट पे लगा दिया इनपुट ऑफ द और गेट. ठीक है, ये मैंने लगा दिया. अब देखो यहां पे, अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किससे कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा ना. तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए मैं यहां पे एक और लगाऊंगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां पे मैं एक और लगाऊंगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, इसका मतलब, बबल का मतलब क्या है भाई, ये इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट गेट. ओके, अच्छा मुझे बताओ, नॉट गेट कितने NAND गेट से मिलकर बना होता है. नॉट गेट मैंने लिखवा दिया आपको, एक NAND गेट से मिलकर बना होता है. ठीक है, तो इसको भी NAND गेट में काउंट करेंगे. तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो तुम्हारे पास में कितने मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट कितने आएंगे तुम्हारे पास में, यहां पे तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, 6 NAND गेट. ओके, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 6 NAND गेट. नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई इसको. हो गया, चलिए आगे देखते हैं. पहले इसको नोट कीजिए. ठीक है, समझना है भाई, अच्छे से आपको समझना है. चले आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, वही है, सेम क्वेश्चन है. f इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी. यहां पे मैंने क्या कर दिया, इस बार ई बार कर दिया. ओके, तो सबसे पहले बेसिक गेट से डेवलप करेंगे. तो देखो ए बी का मतलब ये लो ए बी. ठीक है, सी डी का मतलब ये लो, ये सी डी हो गया. बीच में क्या करो, यहां पे और गेट लगा दो. तो ये क्या हो गया आपके पास में, ए बी प्लस सी डी. ओके, यहां पे आपको क्या करना है, ई बार लेना है. ठीक है, तो यहां पे मैं एक ले लूं, तो यहां पे आउटपुट ई बार मिलेगा. ठीक है, अब यहां पे देखो, ध्यान से समझना है इसको, फिर इन दोनों को भी ऐड करना है.
इन दोनों को भी ऐड करना है ना आपको। ओके, अच्छा इसको मैं यहां पे ले आऊं तो कोई दिक्कत है क्या आपको? इसका मतलब यहां पे इसके अंदर क्या जा रहा है, ई बार ही तो जा रहा है। ओके, चलिए अब देखो यहां पे अपने को क्या बनाना है, क्या बनाना है, नैंड गेट बनाना है। तो एंड के आउटपुट में और के इनपुट में, ये लो। अब देखो ध्यान से देखेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये किससे कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा ना, तो इसको अपने को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ये मैंने नहीं लगाया, अगर मैं लगाता तो इसको भी कैंसिल आउट करना पड़ता। ये तो एक्सप्रेशन के अंदर है भाई, इसको कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो काउंट करो 1 2 3 4 5। तो यहां पे कितने नैंड गेट यूज में आएंगे, 5 नैंड गेट यूज में आएंगे। नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट समझना है। इंपॉर्टेंट का मतलब आपको समझना है। ओके, लिखिए a प्लस बी बार सी प्लस डी बार f इज इक्वल टू है a प्लस बी बार सी प्लस डी बार। ओके, इसको बनाए, सबसे पहले बेसिक गेट से डेवलप करो इसको। तो देखो a प्लस बी बार, तो कैसे करूं, और गेट आएगा इस बार पहले, दिस इज a, ये b बार है, इसका मतलब मैं यहां पे लगा दूं, b बार जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए c प्लस डी बार, एक और तुम्हारे पास ये बना लो, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है। सी डी बार है तो यहां पे ये लगा दो, ठीक है। इसके बाद ये दोनों भी तुम्हारे पास क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे भी क्या लगा दो, एक और गेट लगा दो, तो यहां पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा, a प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार। ओके, ये हो जाएगा a प्लस बी बार, ये हो जाएगा c प्लस डी बार। ओके, अब देखिए अपने को क्या बनाना है, अपने को नैंड गेट बनाना है। तो और के इनपुट पे एक तो पहले से लगा हुआ है, एक मैंने यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, कैंसिल आउट। ये अपने लगाया, इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहां पे लगा दिया, इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहां पे लगा दिया। ये मैंने नहीं लगाए, ये तो ऑलरेडी एक्सप्रेशन में है ना। ये यहां पे लगा दिया, यहां पे लगा दिया। काउंट करो भाई, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे पास कितने नैंड गेट यूज में आए, 7 नैंड गेट यूज में आएंगे। ओके, 7 नैंड गेट। अब देखो, अब इसी का मेथड सेकंड, ओके, इसी का मेथड सेकंड है। देखो क्या है आपके पास में, f इज इक्वल टू a प्लस बी बार c प्लस डी बार। इसको मैं ऐसे लिख दूं a प्लस सी बी बार प्लस डी बार, इसको मैं ऐसे लिख दूं a प्लस सी बी डॉट डी का बार, है डी मॉर्गन थ्योरम से लिख सकता हूं ना ऐसे। कोई दिक्कत किसी को, देखो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई तुम्हें। ओके, चलो इसको बनाए, इसको देखो, इसको बनाते हैं। सबसे पहले बेसिक गेट से डेवलप करो, a प्लस सी, और गेट ले लिया, यहां पे a यहां पे c लगा दिया, तो मुझे a प्लस सी मिल गया। फिर bd का बार, एक नैंड गेट ले लिया, यहां b लगा दिया, यहां पे d लगा दिया, ये लो, ये bd का बार बन गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो यहां पे मैंने एक और गेट लगा दिया, तो यहां पे क्या हो गया, a प्लस सी प्लस bd का बार, ठीक है। यही हो गया तुम्हारे पास। देखिए हाँ जी, और गेट है, इसके इनपुट में लगा दे तो नैंड बन जाएगा। अच्छा इसमें तो लगाने नहीं है, ये तो ऑलरेडी तुम्हारे पास में क्या है, ये तो तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारे पास नैंड गेट है, ठीक है। ये भी है, इसके इनपुट में लगा दूं। ओके, इसको कैंसिल आउट करने के लिए लगाना पड़ेगा, इसको कैंसिल आउट करने के लिए लगाना पड़ेगा, इसको कैंसिल आउट करने के लिए देखो, इसको कैंसिल आउट करने के लिए अपने लगाया एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ओके, देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक ये 7, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे पास में 7 नैंड गेट आया, दोनों से सेम आंसर है। दिस इज मोर एक्यूरेट, ध्यान रखना, दिस इज मोर एक्यूरेट, ये आपके पास में मोर एक्यूरेट है। तो एक्सप्रेशन को पहले नैंड के फॉर्म में बनाएंगे, फिर इसको काउंट करेंगे। ये अच्छा है तरीका, ये मोर एक्यूरेट है। ओके, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन एक बार, देखिए हाँ जी, देखेंगे इधर, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, f इज इक्वल टू,
या फिर इससे पहले एक चीज नोट करके लिख लीजिए, इससे पहले एक चीज नोट करके लिख लीजिए, क्या है आपके पास में, इफ वी इंप्लीमेंट बाय 2 इनपुट NAND गेट, इफ वी implement by 2 input NAND gate, if we implement by 2 input NAND gate, then firstly we make NAND gate, then firstly we make NAND gate, then firstly we make NAND gate in Boolean expression, in Boolean expression for more accurate solution. ओके, जैसे क्वेश्चन करते हैं, f इज इक्वल टू बी डी प्लस f इज इक्वल टू बी डी प्लस बी बार प्लस डी बार, बी डी प्लस बी बार प्लस डी बार इंटू सी. ओके, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करें, इसको NAND गेट बनाते हैं. इसको मैं क्या लिख सकता हूं, BD का बार लिख सकता हूं क्या, इंटू सी लिख सकता हूं ना ऐसे, अरे भाई ऐसे लिख सकता हूं ना. ओके, अब मैं क्या करता हूं, देखो B इंटू डी को मैंने x मान लिया. ओके, तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बार इंटू सी, 1 प्लस 2 इंटू 3 क्या होता है, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, यही तो होता है तुम्हारे पास. तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बार इंटू एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 1 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस सी, 1 इंटू एक्स प्लस सी, तो x कितना है, BD, तो क्या हो जाएगा, BD प्लस सी, यही तो हो जाएगा आपके पास में, BD प्लस सी. ओके, तो देखिए यहां पे BD प्लस सी. ओके, तो अब तुम इसका बेसिक गेट से डेवलप कर लो पहले, ये लो कर लिया, ठीक है. BD ये तुम्हारे पास B हो गया, ये D हो गया, तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, BD, और यहां पे तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, देखो ये C है तुम्हारे पास में, यहां पे C, इन दोनों को मैं और गेट लगा दूं तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये BD प्लस C, BD प्लस C. ठीक है, अब इसको NAND गेट से बनाना है, तो NAND गेट से कैसे बनाएंगे अपन, एंड के बाहर लगा दो और गेट से पहले लगा दो. ये कैंसिल आउट इससे हो रहा है क्या, ये किसी से नहीं हो रहा, इसको कैंसिल आउट करो यहां पे. तो 1 NAND गेट, 2 NAND गेट, 3 NAND गेट, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 NAND गेट. तो ध्यान रखना, पहले अपन उसको NAND एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं, फिर अपन करते हैं ओके मोर एक्यूरेट सॉल्यूशन के लिए. अब आज के लिए एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया, तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं. ओके, चेक करना है आपको. क्वेश्चन लिखिए होमवर्क, क्वेश्चन होमवर्क लिखिए, क्वेश्चन होमवर्क, आज का एक ही क्वेश्चन होमवर्क है. लिखो, इंप्लीमेंट 2 इनपुट NAND गेट. ठीक है, आपके पास है f इज इक्वल टू a प्लस बी सी. ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी इंटू a प्लस सी लिख सकता हूं ना. दिस इज सोप एक्सप्रेशन, दिस इज पोस्ट एक्सप्रेशन. आपको देखो दोनों इक्वल हैं, आपको इससे भी क्या बनाना है, 2 इनपुट NAND गेट से बनाना है, इसको भी बनाना है और चेक करना है दोनों बराबर हैं क्या. आने चाहिए बराबर, ये भी इसके बराबर है, तो चेक करो बराबर है क्या. नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. ओके, चलिए, तो ये अपना टॉपिक खत्म हो चुका है. नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है नोर गेट इंप्लीमेंट बाय 2 इनपुट नोर गेट से बनाएंगे. ओके, तो ये तुम्हारे पास में नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो गेट्स हैं उनको डायोड से कैसे बनाते हैं, उनको ट्रांजिस्टर से कैसे बनाते हैं, वो सब देखेंगे. फिर अपना जो है जो कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट जो है वो अपना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए. एडमिशन लेना है किसी को, अभी मेरे पास में कुछ सीट्स है, आप एडमिशन ले सकते हैं, फिर बाद में मैं एडमिशन नहीं लूंगा. ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही है. थैंक यू वेरी मच. जय श्री श्याम.